हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम शिफाली है, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। मेरे पास एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, वो ये है कि हमें अट्यूनमेंट के दौरान कुछ फील नहीं हुआ, क्यों? ऐसा क्यों होता है? मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं से रेकी सीख कर आए हैं और वो यही बोलते हैं कि हमें अट्यूनमेंट के दौरान कुछ भी फील नहीं हुआ था, या मुझसे भी अट्यूनमेंट लेते हैं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी फील नहीं होता। तो वो थोड़े हताश हो जाते हैं, थोड़े निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह पढ़ रखा होता है कि अट्यूनमेंट के दौरान ऐसा होता है, अट्यूनमेंट के दौरान वैसा होता है। तो वो क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ के आ रहे होते हैं तो उनका एक्सपेक्टेशन लेवल इधर होता है, और उनको अगर कुछ फील नहीं होता तो वो एकदम से उनका मोराल डाउन हो जाता है। तो ये वीडियोज़ स्पेशली उन लोगों के लिए है, प्लीज़ इसको ज़रूर देखें और समझें कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि जब कोई भी टीचर, कोई भी रेकी मास्टर आपको एनर्जी चैनलाइज करता है, जब आपको एनर्जी देता है, तो वो एक तरीके की एनर्जी होती है। कोई भी मास्टर किसी में भी पक्षपात नहीं करता कि किसी को ज़्यादा एनर्जी सेंड की या किसी को कम एनर्जी सेंड की, ऐसा नहीं होता है। सबको एक जैसा ही अट्यूनमेंट दिया जाता है, सबका प्रोसेस एक है। बट फिर भी जो अट्यूनमेंट रिसीव कर रहे हैं उन सब के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी का सोर्स है, यानी जहाँ से एनर्जी आ रही है वो तो एक जैसी आ रही है, बट जो रिसीवर्स हैं वो अलग अलग हैं। किसी रिसीवर का कंटेनर बड़ा है, कोई रिसीवर छोटा है, कोई रिसीवर बहुत छोटा है, कोई रिसीवर बहुत बड़ा है। तो ये रिसीवर के साइज़ पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा एनर्जी रिसीव करने के लिए तैयार हैं और वो कितनी ज़्यादा एनर्जी रिसीव करने की कैपेसिटी होल्ड करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम किसी को भी अट्यूनमेंट देते हैं, कोई भी रेकी मास्टर किसी को भी अट्यूनमेंट देता है, तो वो उस रिसीवर यानी कि उस इंसान पर डिपेंड करता है कि उनका अभी तक क्या स्पिरिचुअल जर्नी रही है, उनका अभी तक क्या प्रोग्रेस रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब सोल्स हैं और हम बहुत बार हमने जन्म लिया है और हर बार हम एक नया शरीर धारण करते हैं, पुराना शरीर पीछे छोड़ देते हैं। और जब जब हम इस ह्यूमन फॉर्म में आते हैं, जब जब हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, तब तब हम कर्म क्रिएट करते हैं अपने लाइफ में। हम अपना एक कार्मिक बॉन्ड बनाते हैं। बाकी और योनियों में हमारे पास इतना पावर नहीं होता कि हम एक अपना कार्मिक बॉन्ड बना पाएँ या हम कोई कर्म क्रिएट कर पाएँ, बट खाली और खाली ह्यूमन फॉर्म में ही ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया है, आप ये समझ लीजिए, या क्वालिटी दी है इस ह्यूमन बर्थ की कि हम अपने कर्म क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सारी योनियों को भोग योनियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम इतने टाइम से बार बार आ रहे हैं और हम कुछ ना कुछ करते आ रहे होंगे, हमने प्रीवियस बर्थ्स में भी किसी तरीके का कुछ ना कुछ प्रैक्टिस किया होगा, कोई मेडिटेशन की होगी या हो सकता है किसी तरीके की साधना की होगी, क्योंकि आपकी डेफिनेटली कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी रही होगी, तभी हमारा रेकी में इंटरेस्ट बना, वरना हमारा रेकी में या किसी भी स्पिरिचुअल टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं बनता। जब हमारी पीछे की ये पूरी जर्नी चलती आ रही है तो क्या होता है कि कुछ लोग एलकेजी में होते हैं, कुछ लोग पीएचडी कर चुके होते हैं, कुछ लोग 12th में होते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्मल अगर हम अपना लाइफ देखें तो हम हर लेवल को क्रॉस करते हैं, राइट? तो बहुत सारे लोग डिफरेंट लेवल्स पर होते हैं। इसी तरीके से आप स्पिरिचुअल जर्नी को भी इसी तरीके से मानिए कि हर सोल की एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है जो वो बहुत टाइम से चलती आ रही है। और ये डिपेंड करता है कि आपने अपने प्रीवियस बर्थ्स में क्या लेवल अचीव किया है स्पिरिचुअलिटी में। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत यंग एज में ही कुछ बच्चे संन्यास ले लेते हैं, या बहुत यंग एज में ही कुछ का झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो जाता है। तो ये सब क्या है? संस्कार तो ऑब्वियसली होते हैं, बट संस्कार के साथ साथ ये उनके प्रीवियस बर्थ्स के कर्म हैं जो वो करते आ रहे हैं, जो वो स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी वो एक लेवल अटेन कर चुके हैं। अब वो इस बर्थ में आए हैं तो उनको वापस से पूरा नहीं करना, जहाँ से वो छोड़कर आए थे उनको वहीं से कंटिन्यू करना है। अगर आपने क्लास 12 पास कर लिया है तो अब आप बैचलर्स करेंगे। अगर आप पिछले जन्मों में क्लास 12 तक पढ़कर आए हैं तो अब आपको
प्रमोशन जो है वो आपके बैचलर्स में होगा, आपको वापस से एलकेजी से या यूकेजी से स्टार्ट नहीं करना होगा। ये इसको इसी तरीके से समझ लीजिए कि ये हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चलता है। तो इसीलिए यही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है जो डिसाइड करता है कि रिसीवर कैसा है, मतलब कि जो एनर्जी रिसीव कर रहा है वो कैसा है, उसका अभी तक का स्पिरिचुअल जर्नी कैसा है, उसका अभी तक का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसा है, ठीक है। और उसके साथ साथ उसका कितना फेथ है अपने मास्टर पे। बहुत डिपेंड करता है ये कि आप जिससे हीलिंग लेने जा रहे हैं या आप जिससे अट्यूनमेंट लेने जा रहे हैं, आप उन पर कितना विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर आप उन पर विश्वास करके ओपन हो जाएंगे कि येस आई एम ओपन टू रिसीव द पॉजिटिव एनर्जी, तो आपको ज़्यादा अच्छे फीलिंग्स होंगे, आप उस अट्यूनमेंट को सच में महसूस कर पाएंगे। अगर आप क्लोज्ड रहेंगे और आप बोलेंगे, आपके मन में शंका चलती रहेगी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये अच्छे हैं कि नहीं, पता नहीं ये कैसे अट्यूनमेंट करेंगे, पता नहीं ये एनर्जी ट्रांसफ़र होगी कि नहीं होगी। तो ये जो शंका होती है ना हमारे लाइफ में, जब भी हम किसी चीज़ पर ज़्यादा शंका करने लगते हैं, ज़्यादा अपना दिमाग लगाने लगते हैं, तो वो एक चीज़ एक बैरियर क्रिएट कर देती है। और वो जब आपका एक बैरियर क्रिएट हो जाता है तो आप किसी भी तरीके की एनर्जी रिसीव करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप जाने या अनजाने में अपने अराउंड एक शील्ड बना लेते हैं, एक बैरियर बना लेते हैं, और जब भी आपको कोई एनर्जी देगा वो आप ठीक से रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो रिसीवर बनने के लिए सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे हाथों में है, देखिए आप जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करके आए हैं वो तो अभी आपके हाथ में नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो थी वो है और उसको आपको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। बट जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम जिससे भी अट्यूनमेंट ले रहे हैं उस पर आप थोड़ा सा विश्वास करिए, ठीक है, और उन पर फेथ रख के अपने आप को बोलिए कि आई एम ओपन टू रिसीव द पॉजिटिव एनर्जी। अपने आप से बोलिए कि मैं उन मास्टर पर विश्वास करता हूँ और मैं रेकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ब्लेसिंग्स लेने के लिए ओपन हूँ। इस फेथ से बैठकर आप रेकी एनर्जीज़ लीजिए। और अगर आप दूसरों का अट्यूनमेंट एक्सपीरियंस पढ़ते हैं तो उसको भी ध्यान रखें कि जब हम दूसरों का अट्यूनमेंट एक्सपीरियंस पढ़ेंगे तो हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, हर किसी का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अलग है, इसीलिए हर किसी को अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। अगर आज कोई चीज़ पीएचडी वाले को समझाई जाए, लेट्स सपोज़ कि किसी ने केमिस्ट्री में पीएचडी कर रखा है और उसको कोई केमिस्ट्री समझाए, तो ऑब्वियसली उस बंदे को ज़्यादा समझ आएगा, उस इंसान को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और अगर वही चीज़ कोई 10th के स्टूडेंट को समझाए या 6th के या 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को समझाए तो उसको वो चीज़ें नहीं समझ आएंगी, राइट। तो इसको इसी तरीके से आप कोशिश करिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी को भी क्लासेस के अकॉर्डिंग देखिए। हर किसी का एक डिफरेंट लेवल है, हर किसी का एक डिफरेंट क्लास है, तो हर किसी का अचीवमेंट भी अलग है, हर किसी का प्रोग्रेस अलग है, इसीलिए हर किसी को एक्सपीरियंस भी अलग होता है। किसी को थोड़ी सी भी एनर्जी आप देंगे तो वो बहुत ज़्यादा महसूस कर लेते हैं, किसी को कितनी भी एनर्जी दे दो उनको कुछ भी फील नहीं होता। ये बस इसीलिए डिफरेंस क्यों है, ये इसीलिए डिफरेंस है क्योंकि हर कोई एक अलग लेवल ऑफ कंटेनर है, हर रिसीवर का साइज़ अलग है, हर रिसीवर का प्रोग्रेस अलग है, हर रिसीवर का आप ये समझ लीजिए कि टेक करने की कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप दूसरों का अट्यूनमेंट एक्सपीरियंस सुनकर आए हैं तो आपको ये सोचना है कि हाँ ये होता है और मैं भी, अगर मुझे ये नहीं होता है इट्स ओके, मैं वो लेवल बहुत जल्दी अचीव कर लूँगा, ठीक है। सो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि जो भी होता है, जो भी मैंने एनर्जी रिसीव की है वो मैं उसको अच्छे के लिए यूज़ करूँगा, मैं अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करूँगा, बिल्कुल डेडिकेशन से करूँगा, बहुत मन लगा के करूँगा और बहुत ही जल्दी हम भी वो लेवल अचीव कर पाएंगे। तो आप अगर रेकी की प्रैक्टिस करते हैं और आप अट्यूनमेंट लेते हैं, आपको कुछ भी फील नहीं होता, तो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको पता लग गया है रीज़न कि क्यों हमें कुछ भी फील नहीं हुआ है, ठीक है।
सो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मेन चीज़ आपकी प्रैक्टिस है। आप जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपके हाथों की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपको फीलिंग आएंगे, उतना ज़्यादा आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे और उतनी ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हीलिंग, रेकी ब्लेस यू। थैंक यू।